मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मोकामा के नौरंगा जलालपुर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जी मीडिया की खबर का असर होने के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया। हाथीदह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार और पंचमैला थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दोनों अधिकारी सोनू मोनू के घर पर हुई रेड में शामिल थे। रेड के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों की तलाशी लेने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में पंचमैला थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करते दिखे थे। वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी हो रही थी। एसएसपी ने दोनों अधिकारियों पर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले ये बताइए, ये पूरा क्या मामला है जिसको दिखाने के बाद जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है? जी, नौरंगा जलालपुर के सरपंच पति मुकेश कुमार ने फेसबुक को लेकर के पोस्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने पचमाला थाना के पुलिसकर्मियों की तारीफ की थी। और इसको लेकर के वहां जो सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार है, जो वकील भी हैं, उनको लगा कि उनको टारगेट करके इस तरह का ये फेसबुक पे कमेंट लिखा गया है। उन्होंने मुकेश कुमार के घर पे पहुंचे और वहां इस बात को लेकर उनका विवाद हुआ। उसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। उन्होंने सोनू को बुला लिया, उसके साथ 2-4 और लोग आ गए और उसके बाद सोनू की तरफ से फायरिंग की गई और 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद किसी तरह से मुकेश कुमार वहां से जान बचाकर निकले। और इसके बाद पचमाला थाने की पुलिस में जब शिकायत दी गई तो वे लोग फिर वहां सोनू मोनू के घर पर जाते हैं और उस दौरान जो सोनू की मां होती है उर्मिला देवी, जो पूर्व मुखिया भी वहां की रह चुकी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। क्योंकि 3-4 थानों की पुलिस, पचमाला और हाथीदह और मराठी थाने की पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने कहा कि सर्च वारंट पहले दिखाओ, उसके बाद जाने देंगे। सर्च वारंट नहीं होने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 पुलिस कर्मियों की इजाजत है अंदर जाने की, जो कि सर्च करेंगे। और इस दौरान सभी पुलिस कर्मियों की तलाशी ली जाती है, जिसमें कि हाथीदह थाना अध्यक्ष की भी तलाशी ली गई, रंजन कुमार। और उसके बाद इस दौरान पचमाला के थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार लगातार इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करते रहे। इसको लेकर के सोशल मीडिया में खबर वायरल हुई और लगातार जी न्यूज में भी इस खबर को चलाया गया, जिसको लेकर के पुलिस के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा था। और इस लापरवाही को लेकर के और जो कर्तव्य में लापरवाही को लेकर के, अनुशासनहीनता को लेकर के ये लगातार कार्रवाई की गई। और 24 घंटे के अंदर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दोनों पुलिस अधिकारियों को, जिसमें हाथीदह थाना अध्यक्ष है और पचमाला थाना के, दोनों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। जी चंदन, सवाल यह भी है कि आखिर यहां पर पुलिस इतनी बेबस क्यों नजर आई और आखिर सर्च वारंट इनके पास क्यों नहीं था? अगर आप किसी के घर की तलाशी या किसी भी मामले में तलाशी के लिए पहुंचते हैं तो सर्च वारंट तो होना चाहिए था। सर्च वारंट का भी 2 नियम रहता है। अगर तत्काल अगर पुलिस को लगता है कि इससे मतलब कि किसी अपराधी या कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है तो किसी भी जगह वो रेड कर सकते हैं। इसके लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोर्ट का वो प्रोसेस होता है, कोर्ट से सर्च वारंट लेना होता है। लेकिन पुलिस तत्काल अगर उसको लगता है कि खतरा है या फिर कुछ आग्नेयास्त्र वहां पर है या उसको साक्ष्य को मिटाया जाए तो तत्काल वो सर्च के लिए वहां जा सकती है। लेकिन इसके पहले पचमाला थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार और सोनू के बीच का एक वीडियो ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कि लेन देन का आरोप और बालू का जो वहां कारोबार चलता है, अवैध कारोबार, उसको लेकर के लगातार दोनों की संलिप्तता को लेकर के सवाल उठे थे। पैसे के लेन देन का भी मामला था। उसी समय से इन दोनों की अदावत कह सकते हैं कि आप लगातार चल रही थी। और पचमाला थाना अध्यक्ष को लेकर जो पोस्ट किया गया, तो इसीलिए सोनू मोनू को ऐसा लगा कि उन्हें टारगेट किया गया है, तो सर्च वारंट के बिना गई। लेकिन उसके बाद पुलिस की मिलीभगत पहले इस मामले में देखी गई है। चंदन, सवाल ये भी है, ये तलाशी किस बात की ली जा रही है? अगर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, ठीक है, पुलिस छापेमारी करती है, पुलिस अगर छापेमारी करने गई है तो ये तलाशी किस बात की ले रही है? क्या इनके हथियार रखवाए गए या फिर क्या ऐसा मामला था जो पुलिस की तलाशी ली जा रही थी? उर्मिला देवी का ये आरोप था कि पुलिस इसके पहले जो मोकामा विधायक अनंत सिंह का मामला हुआ था, उसको भी लेकर के लगातार आरोप उठे थे कि फोर्टिसमल का मामला जो था उसमें कि पुलिस की तरफ से प्लांट किया गया। और उर्मिला देवी को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कुछ हो सकता है कि पुलिस रेड के दौरान कोई ऐसा मतलब हथियार या फिर किसी तरह का चीज वहां रखवा सकती है, प्लान कर सकती है, और इसको लेकर के फिर सवाल उठ सकता है। और इसके पहले सीसीटीवी कैमरा भी, जैसा कि उनका कहना था कि हटा दिया गया था।
तो तमाम वीडियोग्राफी रेड के दौरान की होनी थी और उनको इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं पुलिस उनके साथ कुछ गलत वहाँ हथियार रखे जा सकते हैं या फिर किसी तरह का जो स्मैक या इस तरह का जो भी चीजें रखी जा सकती हो, तो इसको लेकर के उनकी आपत्ति थी और उसके लिए उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों की तलाशी ली थी। जी, ये जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे वो क्या सोनू की तलाश में पहुंचे थे या फिर किस बात को लेकर पहुंचे थे ये सर्च ऑपरेशन के लिए? जब मुकेश कुमार पर फायरिंग हुई थी तो उसके बाद ये लगा कि मतलब वहां पे हथियार हो सकते हैं और हथियारों का भंडारण हो सकता है, क्योंकि सोनू मोनू का एक पूरा वहाँ गिरोह वहाँ सक्रिय रहता है जो कि तमाम अवैध धंधों में वहाँ लगा हुआ रहता है। तो पुलिस को इस बात की सूचना थी कि वहाँ उसके घर पर रेड डालने के दौरान वहाँ हथियारों का जखीरा मिल सकता है और इसी को लेकर के वो वहाँ रेड डाला गया था। लेकिन पुलिस कर्मियों के हाथ में सिर्फ एक बाइक लगी और जो कि किसी इसके पहले किसी मामले में वो बाइक जो थी उसकी मतलब गलत इस्तेमाल उसका किया गया था, लेकिन और कुछ पुलिस वहां से बरामद नहीं कर सकी है। यानी कि ये माना जाए कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अगर पुलिस वहां पर त्वरित कार्रवाई करने पहुंची थी तो यहां पर जिस तरह से तलाशी ली गई, कुल मिलाकर एक तरह से उनको वक्त मिल गया और उस वक्त का फायदा उठाकर भी वो अगर कुछ ऐसा होता तो उसको गायब भी किया जा सकता है। जी जी, तो इस मामले में इस बात का अंदेशा नहीं था कि 3-4 थानों की पुलिस वहां पहुंच जाएगी और लगातार वहां छापेमारी की प्रक्रिया रात के 10 बजे 11 बजे तक चलेगी। 45 मिनट तक ये लगातार छापेमारी कल चली है, लेकिन इस बात का अंदेशा जरूर है कि मतलब कि ये पुलिसकर्मी जो वहां पर पहुंचे थे तो किसी तरह का मतलब कि वो हथियार या फिर इस तरह की मतलब गलत सामग्री का वहां प्लान कर सकते हैं और इसको लेकर के सवाल उठाया गया था। जी, एक सवाल तो ये भी है कि सोनू के घर पर जब पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है, अगर पुलिस पर शक है उनके परिवार को कि कोई हथियार रखकर फंसाया जा सकता है, तो ये तो पुलिस के ऊपर विश्वसनीयता को लेकर भी एक सवाल है। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा है कि पुलिस विभाग पर आम जनता का कितना भरोसा है, क्योंकि इस तरह के लगातार मैंने बताया कि वो मुकाम विधायक अनंत सिंह पर ही मामला उठा था जिसमें पुलिस से रखने का मामला था और उसको लेकर के ये खबर उठी थी कि मतलब कि ये प्लान कराया गया था उनके घर पे जो है वो नहीं रहते हैं। तो इस तरह का लगातार आरोप लगता रहा है, लेकिन अब कितनी सच्चाई है जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, तो इस बात का इनको भी अंदेशा था कि हो सकता है कि कोई हथियार वहां घर पे रख दिया जाए और उसके बाद परिवार को फंसा दिया जाए। तो इस तरह के हथकंडों को लेकर के अगर प्रयोग किया जाता है तो जनता का कहीं ना कहीं अब पुलिस महकमे पर भरोसा कम हुआ है, इस बात की जरूर मतलब कहा जा सकता है। जी चंदन, आखिर में एक सवाल ये कि ठीक है, 2 पुलिस अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है और इसमें अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है? फिर से पुलिस तलाशी ले सकती है? पुलिस क्षेत्र में अपना भरोसा कायम करने के लिए, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उम्मीद है कि अब सोनू मोनू गिरोह पर लगातार कार्रवाई करेगी, छापेमारी की जाएगी और उनके जितने भी तरह के जो इस तरह के गलत धंधे वहां पे चल रहे हैं उसको जरूर उसको रोकने का काम किया जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल इस बार पुलिस की छापेमारी के दौरान उठा, जिसमें कि जो ऑडियो भी वायरल हुआ उसके पहले, जिसमें कुंदन कुमार पचमढ़ा थानाध्यक्ष और इसकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। तो अब पुलिस चाहेगी कि हमारी विश्वसनीयता, आम जनता का भरोसा फिर से कायम हो, तो जरूर इसमें पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। जी, एक सवाल ये भी है चंदन के, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जब इतने बड़े तादाद में 2 थानों की पुलिस वहां पहुंचती है छापेमारी को लेकर और उन्हें रोक दिया जाता है? ऐसी क्या वहां पर मजबूरी हो गई थी पुलिस की जो पुलिस को इस तरीके से अपनी तलाशी दिलवाकर और तब घुसना पड़ा घर में? इसमें एक जो था लीगल प्रोसीजर का उल्लेख एसडीपीओ ने किया, रामकृष्ण ने किया था कि अगर कोई संदेह जाहिर करता है छापेमारी के दौरान तो तलाशी ली जाती है। लेकिन पहली बार इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला है बिहार में, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही कम ऐसा मामला हुआ कि किसी अपराधी के घर जो कि वहाँ का हीनियस क्राइम में शामिल रहा हो और उसके घर छापेमारी करने जाए तो पुलिस की तलाशी ले जाए। बहुत ही कम मामले, लेकिन उनके पिता वकील हैं, पटना हाईकोर्ट में वकील हैं प्रमोद कुमार, तो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से वो परिचित थे और वो जानते थे कि किसी न किसी तरह से उनको फंसाया जा सकता है किसी मामलों में। तो इसी को लेकर के तमाम सतर्कता उन्होंने बरती थी और अपनी पत्नी जो उनकी उर्मिला देवी है जो पूर्व मुखिया रही है, उसके थ्रू लगातार पुलिस पर इस बात का दबाव बनाया गया
पुलिस भी लगा इन विवादों में नहीं पड़ करके वो आराम से वो आसानी से अपनी उसके लिए तैयार हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बोकारो में चोरों ने बंद रेलवे क्वार्टर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे गार्ड प्रदीप कुमार भौमिक पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने परिवार के साथ कोलकाता गए थे और इसी दौरान बालीडीह स्थित उनके क्वार्टर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए। चोर सोने के जेवरात, कैमरा और 28,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घर लौटने पर पीड़ित ने इंटरलॉक, अलमारी और गोदरेज का ताला टूटा पाया। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 12:40 पर दो संदिग्ध चेहरा ढके घूमते नजर आए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह फ़ोन मैसेज मिला। हम तो पिताजी का देहांत हो जाने के कारण कलकत्ता गए हुए थे, तो 6:20 में हमारा एक पड़ोसी फ़ोन करके बोला ऐसे घर में ताला तोड़ के चोरी हो गया। तो फिर हम आए, आके देखे दोनों घर बिखरा पड़ा हुआ था। 8-10 लाख का सामान इधर उधर, कैश 40-45 हज़ार रुपये। सारण जिले